गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में बलयुग्म की बात करेंगे। जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म या बल आघूर्ण काम करता है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर? देखो पहले मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, समझा देता हूं यहां पर। ठीक है, माना ई एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, ऐसे ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। सभी को पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसमें इस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए बी नाम दिया है। ठीक है ना, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और सारी बातें वही करूंगा मैं। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है ना। और कितना कोण बना रहा है इससे, थीटा कोण। किससे, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, बाहर की ओर। ठीक है ना, तो एक बल इधर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, और ये इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। संरेखित करने का प्रयास मतलब ये अभी ऐसा है तो ऐसे घुमा के और ऐसे सीधे करने का, है ना, संतुलन की अवस्था में करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब एक बल इधर की ओर कार्य करेगा तो एक बल यहां कार्य करेगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में बल आपको सबको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है, और उतना ही बल इधर कार्य करेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक लंब डालता हूं ऐसे, ठीक है, और इसको इससे मिला देता हूं, तो ये ए बी और ये क्या हो जाता है, सी हो जाता है। और इस पर हम क्या करते हैं, बल आघूर्ण या बलयुग्म की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, केवल कल्पना ही होगी। मैंने एक दिन आपको, इससे जो पिछला वीडियो था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, उसमें हाइड्रोजन परमाणु पर हमने बल देखा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब मुझे ये बताइए, प्रोटॉन के अगर हाइड्रोजन परमाणु है उसके पास में कितना होता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या मानोगे आप नगण्य मानोगे उसको। पर मैं क्या बोलता हूं कि भैया जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है उसका जो साइज होता है, आकार, वो क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, क्योंकि ये एक काल्पनिक चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझे होंगे, जो कि मैंने यहां पर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको क्या कर रखी है, ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, और किस तरीके से करी है वो भी मैंने आपको इसमें क्या कराया है, समझाया है। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि यहां पर अगर ये चीजें लिखी हुई हैं, ये इसलिए लिखी हुई हैं कि आप लोग इनको व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना सकें। क्लियर? और जिन बच्चों को भी मतलब नोट्स डेली की जरूरत है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएं, ताकि आपको डेली नोट्स मिल सके। और नहीं भी वो ऐड हो पा रहे हैं तो आप नोट्स बनाते हुए चले, सीरियल वाइज, है ना, प्लेलिस्ट में देख लें। जो हमारी क्लासेस हैं वो सीरियल वाइज हैं और सीरियल वाइज आप देखते चलें। क्लियर? ठीक है, देखिए आप, है ना, यहां पर देखिए क्या करा है हमने, मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया है, क्या, ई, उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है ना। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। जो मैंने वहां पर समझाया वही चीजें मैंने लिखी है और अच्छे से लिखी है। जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास करता है, ठीक है, इसको सीधा करने का प्रयास करता है। ठीक है, क्लियर? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, क्लियर? फिर बलयुग्म की परिभाषा से, बलयुग्म या बल आघूर्ण, ठीक है, की परिभाषा से, भाई सबसे पहली चीज तो बलयुग्म कैसे क्या होता है, एक ऐसा बल, है ना, नोट डाउन कर लेना डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है ना, एक ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके केंद्र के परितः घुमा देता है या घुमाने का प्रयास करता है, बलयुग्म कहलाता है। लाइक दैट, किसके जैसा, बल आघूर्ण। ठीक है ना, सेम चीजें होती है। क्लियर?
ठीक है, देखो बल युग्म इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी, है ना, ये कॉन्सेप्ट है आपका। बल क्या हो जाएगा, F, है ना, बल कौन सा है, ये वाला F, है ना, और इंटू लंबवत दूरी कौन सी है, लंबवत दूरी हमने क्या बना दी फिर BC, है ना, हमने B को कहां पे नीचे लंब डाला और यहां इसको मिलाया, ये C हो गया, है ना, ठीक है। तो मैंने टाउ और बल युग्म को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइन को टाउ, ध्यान रखना टाउ, है ना, लिख लेना इसको, है ना, छोटी से छोटी चीजें बता रहा हूं, क्या है, टाउ, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू F इंटू BC, है ना, F क्या है, बल, और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है, चूंकि F इज इक्वल टू QE, है ना, तो टाउ इज इक्वल टू, है ना, F की जगह पर मैंने क्या रखा, QE इंटू BC, ठीक है ना। फिर हमने देखा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, भाई ये कौन सा त्रिभुज है, बोले सर ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहां पर 90 डिग्री लग रहा है, तो ठीक है, तो फिर क्या हो गया, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या लिखा, लंब बटे कर्ण, ये कौन सा घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है आपका, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर घटक है, क्योंकि हम लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर AC बात करेंगे क्षैतिज की, तो हम किसकी बात करेंगे, कोस की बात करते हैं ना, क्षैतिज घटक कोस को लिया जाता है और ऊर्ध्वाधर घटक साइन को लिया जाता है। तो आपको पता है लाल बटे कक्का, है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब क्या है, बोले सर ये यहां पर है BC, है ना, तो BC रख दिया मैंने लंब की जगह। कर्ण क्या है, बोले सर ये द्विध्रुव की जो लंबाई वही कर्ण है AB, तो मैंने यहां पर रख दिया AB। आप AB की जगह पर क्या ले लोगे, 12, तो यहां से मैंने BC की वैल्यू निकाली, AB इधर आया, BC इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, है ना, AB चूंकि AB इज इक्वल टू क्या है, 12 है, ठीक है। BC का मान हमने किस में रखा, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, है ना, BC की जगह पर, BC की जगह पर क्या रखेंगे हम, 12 साइन थीटा, ठीक है, देखो यहां पर रख दिया मैंने, टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 12 साइन थीटा, है ना। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहां पर क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है, ठीक है, Q यहां पर क्या है, Q, और यहां पर ये क्या है, 12, है ना, और हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है, तो हमने Q और 12 की जगह पर क्या ले लिया, P, बचा क्या, E और साइन थीटा, तो हमने ऐसे लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, क्लियर, ठीक है। यही है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म, क्लियर, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, वो क्यों होता है, क्योंकि बल युग्म बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, तो बल क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन एसआई पद्धति में, और लंबवत दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, ठीक है। तो देखो फिर मैंने एसआई मात्रक भी लिख दिया, उसका न्यूटन इंटू मीटर, विमी सूत्र बनाया हमने, तो बल का क्या होता है, mL_T-2, ठीक है, इंटू मीटर, दूरी का क्या, L, तो L को इसमें जोड़ा mL/T-2, है ना, जो कि कार्य का भी विमी सूत्र होता है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर हम देखते हैं कब बलाघूर्ण ज्यादा होगा और कब बलाघूर्ण कम होगा, दो कंडीशन से बनती, इतना तो आप ऐसा कैसे ही लिखे सेम टू सेम, फिर दो कंडीशन हमें बनानी है। पहली कंडीशन क्या है कि जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, है ना, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, है ना, और दूसरी कंडीशन होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये थीटा जो है, ये जो आपका द्विध्रुव है, ये सीधा हो, ऐसा लंबवत विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। अब देखो यहां पर, और हमें पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है, तो हमने रखा टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री रखा, तो साइन 0 का मान 0, सब क्या हो गया 0, टाउ इज इक्वल टू 0, है ना। जब 0 डिग्री होगा मतलब आपका द्विध्रुव पूरे तरीके से यहां पर इस तरीके से रखा होगा, ठीक है, और इस तरीके से रखा होगा, एंगल आपका कुछ भी नहीं बन रहा होगा, 0 होगा, तो कोई बलयुग्म कार्य करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका टाउ क्या रहेगा, मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है। फिर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, बोले सर 1 होता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन कितने डिग्री, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहां साइन 90 की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू PE, मतलब कार्य कैसा होगा, अधिकतम कार्य
होगा। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य और ऊर्जा के बारे में। इन दोनों लेक्चर को, है ना, कार्य और ऊर्जा के खत्म होते ही हम इन तीनों पर एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।